जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो आपका सेट है डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। और आप सब लोग जितना भी तैयारी कर रहे हैं आप अभी से लग जाइए और अपना तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे ही आपका वैकेंसी आता है तो आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो अभी आपके पास टाइम है उसको आप रिवीजन पे दीजिए, जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप कंप्लीट करते रहिए एक एक दिन में, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट, और ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 2213 के लिए। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 7 देखेंगे। इसका सारा यानी 6 सेट तक मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आप सभी लोग के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। टारगेट बैच में क्या है कि सबको पीडीएफ दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। जो लोग टारगेट बैच में जुड़ते हैं उनको बिहार दरोगा के लिए मार्केट में एक भी सेट नहीं खरीदना है, सब मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया है। एफडीआई को मंजूरी दिया है तो 100%। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई के बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन रहा है। देखिए 2021 का जो फोकस देश रहा है दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, किरण बेदी। किरण बेदी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर होगा। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये आपका भारत में होगा, याद रखेंगे। भारत जो है इसका 7वें का सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है किस देश ने किया है। तो ये कौन से देश के द्वारा ये किया गया है दोस्तों। तो ये आपका अमेरिका के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के रामसर स्थलों में शामिल व्यास संरक्षण रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो व्यास संरक्षण रिजर्व पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब में स्थित है। कहाँ पे, पंजाब में। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत जो है की गई है। करुणा, तो ये जो आपका किया गया है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पे किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे है, किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है दोस्तों नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा, ऑप्शन नंबर बी। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। दुनिया का जो पहला देश बना है अल सल्वाडोर बना है। अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी। विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष जो है कब मनाते हैं। तो ये हम 12 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है। तो सील वर्धन सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक के लेखक की अगर हम बात कर लेते हैं तो सलमान खुर्शीद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 16 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है। तो सर्वाधिक आयात के बारे में बात कर लेते हैं तो चीन के साथ अधिक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है तो ये आपका 6% लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देश के मेटोर
कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। सोनू सूद बनाए गए हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो भारत ने जो समझौता किया है अमेरिका के साथ किया है, याद रखेंगे अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। वुमेन विल ऐप को किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो गूगल के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे गूगल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, तो यह आपका स्थापित किया जा रहा है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के तमुंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? तमुंगलोंग संतरा को, आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो भारत फ्रांस के साथ, भारत फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 2021 का थीम पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखेंगे देयर सर्वाइवल इज इन और हैंड हो जाएगा, याद रखेंगे अवर हैंड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो देखिए इसका जो सम्मेलन है दोस्तों ये आपका हुआ था 1997 में, 1997, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा ओरिजिनल प्रश्न स्टार्ट होता है करंट अफेयर को छोड़ने के बाद। बोला कि रावत भाटा परमाणु रिएक्टर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए रावत भाटा जो है आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, आंसर हमारा 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण है दोस्तों 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये कौन से सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और इसका जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर रूस इसका हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखिए ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं तो यह हमारा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अवधि दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे 1952 से लेकर के 1964 तक था, 52 से 64 तक। भारत में नई कंप्यूटर नीति जो है घोषणा कब किया गया था? तो इसका जो घोषणा किया गया था वर्ष 1984 में किया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। परम भारत का जो है पहला कंप्यूटर माना जाता है, जो परम है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? देखिए तिलैया बांध सभी को पता होगा दोस्तों, बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। यह बांध जो है झारखंड के कोडरमा में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से झील दो भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करती है? दो भारतीय राज्य के साथ, यहाँ पे देखिए लिखा गया दो भारतीय राज्य के साथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट झील, याद रखेंगे पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील जो है तमिलनाडु तथा पुलिकट जो झील है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष जो है खोला गया है? आंसर हो जाएगा 1972 में, वर्ष 1972 नहीं 1982 होगा, जो कि 1982 ही लिखा गया है। पीर पंजाल श्रेणी जो है स्थित है कहाँ पे? देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो है दोस्तों ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना जो है किस देश की सहायता से हुआ है? देखिए माल्को आप सब लोग याद रखेंगे इटली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जो है दोस्तों 1937 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। आगे है दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो आवेष्टित देश नहीं है तो ब्राजील आपका नहीं है, बाकी सर्बिया है, रवांडा है और मोल्डोवा भी है। आगे प्रश्न है, बोला है कि प्लूटोरिको की राजधानी स्थित है कहाँ पे? तो जो इसकी राजधानी है दोस्तों सान जुआन में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ कितने
चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा जो है बनाते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सभी राज्य आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला पे आता है लद्दाख, पहला पे हमारा यहाँ पे लद्दाख आएगा, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो पाँचों को याद रखेंगे। पुनासा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनासा। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, यानी आगे कौन सा है कोयला के उत्पादन में, तो यह हमारा हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड संपूर्ण कोयले का लगभग जो है आपका यहाँ पे 40% जो है उत्पादन करता है, 40%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ है, तो ये जो आपका प्रभावी हुआ है 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है, नहीं वसूला जाता है, तो व्यवसायिक कर हो जाएगा, यह आपका नहीं वसूला जाता है। बाकी आय कर हो जाएगा, सीमा कर ये सब आपका वसूला जाता है। लॉरेंज वक्र दर्शाता है किसको, देखिए जो आपका लॉरेंज वक्र है दोस्तों, यह दर्शाता है आय वितरण को। आय वितरण ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा रॉडन ने, याद रखेंगे रॉडन, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, किसके सिफारिश पर यह किया गया था, तो ये किया गया था भंडारी समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और इसका यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है दोस्तों, यह आपका 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था, ये पॉइंट याद रखेंगे। लीजा, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो आपको डिस्कशन के साथ PDF दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन जो है करते थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा केसरी। केसरी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को ही यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। और जो केसरी पत्र है दोस्तों, ये मराठा भाषा में मतलब मराठा भाषा, मराठा दर्पण, अंग्रेजी भाषा, ये सब आपका यहाँ पर संपादन करते थे। आगे हमारा प्रश्न है कि तत्बोधनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर, आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया था, खादी वस्त्र, तो यह आपका गुवाहाटी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले कौन सा घटा है, तो देखिए अगर आपको याद है डेट के साथ तो आप आराम से इसका आंसर बना पाएंगे। हम इसको देख लेते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता ये आपका 1931 में हुआ था। डेट अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, 5 मार्च 1931। और जो हमारा यहाँ पे पुणे समझौता हुआ था दोस्तों, फिर हमारा पुणे समझौता देखिए आपका 24 सितंबर 1932 में हुआ था, 1932। भगत सिंह को फांसी सभी को याद होगा, 23 मार्च, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, 23 मार्च 1931 में हुआ था ना, 1931 में। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, यह आपका 1931 में हुआ था, 26 से 29 मार्च, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 26 से 29 मार्च 1931, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 55 नंबर। 55 हमारा बोला है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो जो 1857 के लेखक पूछ रहा है तो BD सावरकर हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, तो बनावली की बात कर लेते हैं तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो देखिए जो आपका आग का आविष्कार है दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 57 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा पुष्यभूति वंश।
पुष्य भूति वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें राष्ट्रकूट वंश शामिल था, गुर्जर प्रतिहार वंश शामिल था और पाल वंश भी इसमें शामिल था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हिंद यूनान के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया गया है? देखिए इक्ता प्रणाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखिए आपका इल्तुतमिश होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इल्तुतमिश इसका उत्तर होगा। आगे है द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित जो है किया गया है? दूसरा बौद्ध संगीति, तो यह हमारा हो जाएगा सबाकामी, याद रखेंगे सबाकामी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से क्या होगा बताइएगा? तो श्री वैष्णव हो जाएगा, श्री वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव जो है रखा गया? ये तो सिंपल प्रश्न है, आप सब लोग आंसर किए होंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपने सही आंसर किया है। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? देखिए उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 65 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है? तो देखिए 66 का देखते हैं दोस्तों। तो हमारा पंचायत जो है भाग 9 सही है। आपात, एक सेकेंड, 66 है ना, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये हमारा भाग 13 नहीं, भाग 14 होना चाहिए। बाकी संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 सही है। आपात उपबंध जो है हमारा भाग 18 सही दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो हमारा कौन से देश से लिया गया है? तो ये हमारा फ्रांस के देश से, यानी फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है उत्तर हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में ये आपका वर्णित है। और अनुच्छेद 15 आप सभी को याद ही होगा, धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और अनुच्छेद 18 में आपको भी याद होगा, अनुच्छेद 18 में आप सब लोग को अच्छे से नोट कीजिएगा कि उपाधियों का अंत का यहाँ पे उल्लेख के बारे में कहा गया है। तो ये सभी ऑप्शन आप याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर जो है 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और एक आपका ये प्रश्न आपका कभी कभी पूछ लेता है, जैसे इसे आपका 1985 दिया गया है। यह आपका पी.के. राय समिति यह आपका गठित हुआ था 1985 में। और 1900 यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 1986 की बात कर लेते हैं तो एल.एम. सिंघवी समिति इसका गठन हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति आपका यहाँ पे गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा? तो यह हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नगर निगम की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? देखिए नगर निगम की स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा मद्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा 2009 में, 2009 ऑप्शन नंबर बी। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? ये आपका वरीयता क्रम में पूछा गया है।
तो 73 का उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, ये हमारे पहले स्थान पर आते हैं। अब इसका सीरीज दिया गया, जैसे हमारे पहले पे आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें पे आपके उप प्रधानमंत्री और छठवें पे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। तो याद रखेंगे, प्रथम योजना आयोग की उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा 74 का गुलजारी लाल नंदा, इसका उत्तर हो जाएगा। कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। याद रखेंगे संघ सूची ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है तो यह हमारा हो जाएगा काइटिन। याद रखेंगे काइटिन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में जो है दोस्तों विटामिन के होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो निमोनिया से देखिए दोस्तों बहुत अधिक ये सब बच्चे वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे फेफड़ा में ये सब आपका दिक्कत होता है, खांसी उसी जुकाम उखाम और बहुत ज़्यादा जकड़न भी हो जाता है इससे। ठीक है, हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें देखिए आविष्कार दिया गया है और आविष्कारक दिया गया है, तो मिलाते हैं इसको। जैसे विटामिन की बात कर लेते हैं तो फंक हो जाएगा, विटामिन बी का आपका यहाँ पे पता ही होगा मैक्लन हो जाएगा, विटामिन सी का होलकट हो जाएगा, विटामिन डी का हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। आप सब लोग नोट कर रहे हैं अच्छे से ना कि कौन कितना प्रश्न सही कर रहा है, आराम से आखिरी में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा TSH हार्मोन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के अंतः कंकाल के भाग यानी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी हड्डी होती हैं खोपड़ी में? तो 29 हो जाएगा। चेहरा पे आपका 14 होता है, च से चेहरा, च से 14। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न क्या है कि अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग जो है किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा 59। लोहा 59 ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बढ़ता यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है अंगूर में? तो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल जो हम पाते हैं ये हम नींबू में पाते हैं। एसिटिक अम्ल दोस्तों ये आपको सिरका में देखने को मिलता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखें। जैसे हमारे यहाँ पे ब्यूटारिक अम्ल दिया गया है, ये पाते हैं आपका दुर्गंध मक्खन में देखने को मिलता है। रक्त यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच मान होता है सभी को याद होगा 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए 88 का जो है आपका यहाँ पे इसमें कार्बन sp3 संस्करित रहता है, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, इसे जो है काला शीशा भी कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है? एल्किन, तो C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला यानी ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा कैडमियम। याद रखें कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सही कौन सा है? तो देखिए इसकी खोज जो है हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका यानी इसका उपयोग जो है कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो हमारा उत्तर जो है सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है लोहा का। किसका? लोहा, ऑप्शन नंबर बी। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा हमारा क्वथनांक पर प्रभाव जो है बढ़ता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है, तो नौसादर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसमें देखिए उपकरण दिया गया है और आविष्कारक दिया गया है। देखिए हमारा जो विद्युत बैटरी दिया गया है ये हमारा हो जाएगा यानी अलेसांड्रो वोल्टा हो जाएगा। डायनेमो का आपका यहाँ पे माइकल फैराडे। ग्रामोफोन का आपका यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन। सेफ्टी लैम्प का आपका हो जाएगा हमफ्रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे हमारा बोला कि अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 में। 2018 ऑप्शन नंबर डी। ये सब विविध का क्वेश्चन है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए किसान दिवस आप सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे, 23 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। थल सेना के मध्य कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो कमांडर का मुख्यालय है ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। यानी हपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा जी है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजा जी चक्रवर्ती राजगोपाल के उपनाम है। हाँ, तो यहाँ पे जो राजा जी है दोस्तों ये आपका राजगोपाली यानी राजगोपालाचारी का उपनाम है। बाकी बंगबंधु जो है शेख मुजीर यहाँ पे हो जाएगा मुजीरुबरहान हो जाएगा। देशबंधु की बात कर लेते हैं, चित्रंजन दास हो जाएगा। और दीनबंधु का हो जाएगा CF&D, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सेट यहीं पर आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सब आपका डिस्कशन आपको PDF मिलेगा टारगेट बैच में, तो आप सब लोग टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।